वापस आ चुका है एनिमे नेटवर्क। एंड अगर आप एक ही दिन पे वन पीस चैप्टर 1178 और वन पीस चैप्टर 1179 देखने वाला हो चैनल पे, तो बहुत काम की वजह से अपलोड नहीं कर पाया होगा। और सच बता तो उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसका वीडियो भी एडिट हो चुका है, बट अपलोड होने में पता नहीं क्यों बट बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो उसके बाद सॉल्व कर दूंगा और 4 अप्रैल तक को दोनों के दोनों मैं रिलीज कर दूंगा। तो आज का वीडियो का टाइटल है वन पीस चैप्टर 1179, मैं नैरोना इमो डिसेंडेंट्स। और कवर पेज पे लॉन्ग टाइम नो सी यामाटो है। भाई बहुत समय बाद दिखी है यामाटो। और हमें उसके साथ एस देखने को मिल रहा है, टामा देखने को मिली है। मतलब मेरे को लगता है कि ये जो एग्जीक्यूशन के पहले का जो एस जब वानो गया था तब का सीन होगा, फ्लैशबैक होगा भाई। तो यामाटो यामाटो खा रही है कुछ और एस पीक से खेल रहा है, और जो टामा है वो जो सुअर है उनकी रेस लगवा रही है। और उनकी जो बड़ी सुअर है वो देख के गुस्सा हो रही है टामा के ऊपर। और कवर पेज बहुत टाइम बाद यामाटो पे आया है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। देन एक्चुअली सॉरी बट मैंने गलत प्रोनाउंस करा था कब से, वो टामा नहीं थी, ओटामा है। तो स्टार्ट करते हैं चैनल वीडियो। तो स्टार्टिंग में ही अपने को दिख रही है ईमो। होली लैंड में भी बहुत सारे कांड हो पड़े। वहां पे भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है हर एक जगह से। देन हम एल्डर्स को देख पाते हैं सारे, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और हम नेक्स्ट पैनल में देख रहे हैं कि जो फिगारलैंड गार्लिंग है वो दिखता है अपने को। तो जो सैटर्न, सॉरी सैटर्न नहीं इसका नाम एक्चुअली, तो मार्कस फिगालैंड से कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ का हाल, क्या हो रही है होली लैंड की। मतलब जो भी जो रिपोर्ट्स होती है उसको बारे में वो पूछता है। और सच बता रहा हूँ तो होली लैंड में भी कोई खास चल नहीं रहा है। बहुत सारे कांड हो रखे हैं, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उसका भी हम लोग आगे देख पाते हैं कि जो यॉर्क होती है, जिनको नहीं पता यॉर्क कौन है, तो वो वेगापन का एक क्लोन है, जो कि गार्लिंग को, मतलब गार्लिंग से रिक्वेस्ट कर रही है, उसको भूख लगी है खाने के लिए। और गार्लिंग भी बोल रहा है कि भाई अब थोड़े टाइम के लिए तू रुक जाओ, हम लोग कुछ कर रहे हैं। बट हम लोग उसी पैनल में देख पा रहे हैं कि जो मदर फ्लेम है वो वापस से रिक्रिएट करा जा रहा है। जिनको नहीं पता मदर फ्लेम क्या है, तो लुलुशिया किंगडम के ऊपर एक बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो कि यही मदर फ्लेम की वजह से हुआ था। तो वापस से प्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग। तो ये फ्यूचर वॉर के लिए ये कुछ ज्यादा ही डेडली वेपन हो सकता है वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ से। फिर भी जो यॉर्क होती है वो बोलती है ये हमारा पार्ट ऑफ डील नहीं है। उसको भूख लगी है, वो उसके लिए ही, उसके सेलेस्टियल ड्रैगन बनने के लिए उसने सारी हरकतें की थी। तो अब तो गार्लिंग का भी सर चकरा रहा था इस ये सब सुन के, तो उसने रख दिया कॉल। और जो फिगार लैंड होता है वो बोलता है कि एक के बाद एक डिजास्टर आते जा रहे हैं। तो देन मार्कस होता है वो बोलता है कि इट इज ऑल स्टार्टेड आफ्टर निका री और सफर्ड। मतलब हम मतलब ये सीन जब KFI अनलॉक होने के बाद ही ये सब और भी ज्यादा मैसी होता गया। एंड हम लोग देख पाते हैं कि सारे के सारे जो चर्चा है वो सब कर रहे थे। देन हम लोग बहुत सारे पैनल्स देख सकते हैं। हम इनू का देख सकते हैं, रॉक्स का देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं वापस आऊंगा। देन रॉजर का देखते हैं, सीक इट आउट। देन हम लोग नेपच्यून की बेटी को देखते हैं, वो नेफेटारी, सॉरी मेरे को नाम याद नहीं है, तो कमेंट कर देना। देन हम शैंक्स को देखते हैं जिसने स्टोल किया था फ्रूट। देन हम हार्लैंड को देख सकते हैं, हार्लैंड को, जो कि रिबेल, मतलब उनके धोखा दिया था एल्बाफ की तरफ से। लोकी देख सकते हैं, उसके बारे में मेंशन किया गया है। फिर व्हाइट बियर्ड ने उसको क्यों बचाया था, मतलब ये लूफी की बात है, जो कि मरीन फोर्ड आर्क के दौरान उसके लिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था लूफी के लिए। फिर वो बोलता है वाई वुड
वाइट बियर प्रोटेक्ट दैट यंग मैन, मतलब ये लूफी की ही बात कर रहे हैं। तो हु इज ही मंकी डी लूफी, मैं बात की है। देन हम लोग एक और जन की बात करें, मार्शल डी टीच की भी बात कर रही है लोग। बट वाई, मतलब इसके बारे में थोड़ा डीपली बात करना पड़ेगा। देन हम लोग जो किंग होता है अलाबास्ता का, उनका मुंह से नेफेटाइडी लीली सुनते हैं। देन जॉय बॉय डेविड डी जोन्स। देन वी थ्रू कीप मेकिंग मूव सफर। मतलब ये लोग अपने बारे में ही कह रहे हैं कि ये जो इमू है इतना सब कुछ एक ही साथ वो मैनेज कर रही है। इतने सारे क्वेश्चन उसके मन में आते गए, बट एल्डर्स कुछ भी कर नहीं पाए, एक भी आंसर नहीं दे पाए। देन हम लोग चेम्बर में देखते हैं इमू के, वहां पे भी बीबी का पोस्टर होता है और इमू उसके ऊपर देखती है। देन वापस से वो समनिंग सर्कल बनता है उसमें, जो बीचों बीच इमू खड़ी होती है। मेरे हिसाब से ईमू एल्बाफ चाहिए। अभी आगे के पेजेस पे देखते हैं। देन हम लोग देखते हैं कि सारे एल्डर्स बात कर रहे थे। देन जो मार्कस होता है वो बोलता है कि द ग्रेट ईमू इफ लीव दिस कासल, मतलब ये बोलता है कि ये चलाई चल सॉरी वर्क्यूरी बोलता है, ओके सॉरी सॉरी, नाम में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट सॉरी, वर्कर ही बोलता है कि ईमू कासल को छोड़ के चली गई है। देन गांधी बोलता है अपना, इट इज नॉट आवर प्लेस टू क्वेश्चन दिस, मतलब ये उनकी औकात के बाहर ही है इनको क्वेश्चन करना। उसको कोई भी नहीं रोक सकता। बोलना बाय द एल्डर्स खुद, मतलब इन कुत्तों को हमेशा कुत्ती ही पसंद आती है, वही है। इसके सामने कुत्ती आगे सामने उनका कुछ चलता ही नहीं है। देन हम एल्बा ऑफ न्यू वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पे हालैंड हालैंड से हम देखते हैं कि सारे लोग उससे मदद मांगते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। देन हम समर्स को देखते हैं, भाई जबरदस्त सीन होकर आया है उसका, तो सबने अलग ही सीन करके रखा है। देन कुक होता है, जो कैप कुक होता है, ग्रेट जायंट पायरेट्स का कुक होता है, वो बोलता है कि स्टील हार्ट, मतलब जो उसका दिल होता है समर्स का वो स्टील का होता है। तो एक मस्त सीन आता है वहां पे, बोलता है जोरो बोलता है कि इफ आई डिस्ट्रॉय, मतलब मैं इसको खत्म कर दूंगा तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा या तो कोई बैकअप मंगवाएगा। उसको सुन के समझ की फट के फ्लावर हो जाती है भाई, जबरा था यार। देन हम लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे, देन नियर जो स्कूल होती है वहां पे भी जो किलिंग गम होता है उसको बांध के उन लोगों ने वो पेड़ पे टांग दिया है। देन किलिंग गम बोलता है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगा सांजी। बस सांजी बोलता है, मैं तो भूल भी गया। मतलब भाई ये लोग होली नाइट्स है, क्या ही इज्जत रह गई इन लोगों की। साला क्या भाई। देन हम लोकी के उसमें देखते हैं कि वो लोग खाना खा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो जो लूफी बोलता है कि दैट पर्सन यू फ्रोज अर्ली आर दे डेड, मतलब वो मर चुकी है इनू या नहीं मरी। तो जो लोकी का आंसर होता है वो बोलता है कि नहीं, ये मरी तो नहीं है, सिर्फ फ्रीज हो चुकी है और इसको अनफ्रीज करने के लिए उस स्क्विरल की मदद चाहिए होगी। देन बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है एल्बाफ में, और हर एक जगह पे एक ब्लैक तरीके की एक वाइब क्रिएट हो जाती है, और जो स्काई होता है उसके समनिंग सर्कल बन जाता है। और बाकी सब भी, ये आई थिंक ये बिग मॉम का जो फ्रूट्स था, जिनको नहीं पता, उसकी तरह वो उसकी तरह रिएक्ट कर रही है। मतलब वो जो नॉन लीनियर चीज को जो सोल डालती है उसकी तरह मेरे को दिक्कत आ रहा है थोड़ा थोड़ा। देन हमारी नामी सब लोग को चिंता हो जाती है कि क्या सीन हो रखा है। देन एक बहुत बड़ी एक बीम होती है, वो कैसल के ऊपर गिरती है, जिसकी हाथी से सारे बच्चे तो घायल हो ही जाते हैं, बेहोश हो ही जाते हैं। बट अपने स्ट्रोआइट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो जायंट्स होते हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं। देन कासल का इंटीरियर थ्रोन रूम दिखता है अपने को, वहां पे ईमू प्रेजेंट होती है। भाई क्या ही सीन है। और जो डोरी अब रोकी होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, कौन है ये, मतलब हु इज इट। देन समर्स और किलियम गम की दोनों की फट चुकी है। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि ग्रेट वन आ चुका है।
और जो लोग बोलते हैं कि कैसल के ऊपर कोई स्पिरिट दिख रही है उनको। और भाई साहब, भाई 2 मिनट के लिए मेरे को ब्रेक दो। भाई साहब, मतलब है क्या ये पैनल? साला क्या ही पैनल है ये। तो इस पैनल के जो टॉप ऑफ जो कासल है वहां पे ग्रेट इमू का जो शैडो है, जो जो चीजें हम देख रहे हैं वो क्या है। तो हम नीचे देख पाते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन ऑफ द फर्स्ट 20 एबिलिटीज, डेविल फ्रूट। भाई वो ये लड़की लड़का किंग ऑफ द वर्ल्ड सैटर्न न्यूरोना इमू। भाई सारी थियरी सब कुछ फेल हो चुका है। भाई एक तो इतना मस्त पैनल है ना इमू का। मेरे को लग नहीं रहा है लड़की लड़का। मेरे को लगा कोई पटाखा होगी। तो यार ये तो फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। और जो इसका टावर के ऊपर चढ़ा हुआ भाई, वो क्या हाकी रिलीज कर रही है भाई साहब। तो 20 एबिलिटीज की बात हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी एबिलिटीज होगी। तो एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपनी वन पीस फैंस से, और सब्सक्राइब करना करना ही। और आज के लिए बाय। और सॉरी फॉर आपको एक साथ दो दो वीडियो देखनी पड़ेगी, चैप्टर 1178 और 1179। तो बाय।